शुरुआत करेंगे कोरोना की खबर के साथ में। दरअसल देश में एक बार फिर से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। 24 घंटों में देश में कोरोना के 11,610 जी हां 11,610 नए मामले सामने आए हैं। 24 घंटे में 100 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है। महाराष्ट्र केरल में काफी तेजी से मामले बढ़ रहे हैं। मुंबई में लगातार कोरोना के 500 से ज्यादा केसेस सामने आए। बेंगलुरु में एक ही अपार्टमेंट में 103 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। दरअसल बताया जा रहा है कि लोगों को कोरोना पार्टी में शामिल 103 लोगों को कोरोना हुआ है। बेंगलुरु एक नर्सिंग कॉलेज के 40 छात्रों को कोरोना होने की जानकारी है। तो लगातार जैसे बीच में ऐसा लग रहा था कि मानो कोरोना के मामलों में एक तरह से रोक लग गई हो, लेकिन अचानक से कोरोना बम एक बार फिर से फूटता हुआ नजर आता है, क्योंकि पिछले 24 घंटों में जो मामले सामने आए वो चौंकाते हैं। एक बार फिर आपको बता दें, एक बार फिर से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। लापरवाही अब भारी पड़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि एक बार फिर से महामारी की वापसी हो रही है। संक्रमितों की संख्या ठीक होने से ज्यादा अब और भी ज्यादा मामले बढ़ते जा रहे हैं। देश में अभी भी 1,36,000 एक्टिव केसेस हैं कोरोना के और 11,610 नए मामले पिछले 24 घंटों में सामने आए हैं। पिछले 24 घंटों में 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। देखिए ये आंकड़े हैं, ये आंकड़े आपको दरअसल सचेत करने के लिए। महाराष्ट्र में 2 दिन में 8,000 केसेस, यही महाराष्ट्र ये कहा जाए कि एक तरह से कोरोना बम बन गया था। और सिर्फ मुंबई की बात करें तो यहाँ पर 600 से ज्यादा केसेस एक दिन में सामने आए हैं। मुंबई के धारावी में लगातार मामले बढ़ रहे हैं, उससे लोग दहशत में हैं। बेंगलुरु में एक ही अपार्टमेंट में 100 से ज्यादा लोग कोरोना संक्रमित पाए गए। ये सोचिए कि किस तरह से अचानक से एक बार फिर से अगर मामले बढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये जरूर कहा जा सकता है कि ये एक चेतावनी है, एक डर है और सावधान रहने का वक्त आ चुका है। लेकिन सवाल ये भी है कि आखिर देश में कोरोना वापस क्यों लौट रहा है, क्योंकि देश में एक बार फिर से कोरोना के मामले बढ़ने लगे हैं। महाराष्ट्र हो या फिर केरल, अचानक से कोरोना के केसेस में इजाफा होने लगा। तो सवाल यही कि आखिर ये लापरवाही का खेल है या फिर नए खतरे की आहट। भाषण के बीच में गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी बेहोश हुए। और जब उनका टेस्ट हुआ तो वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए। ये तस्वीर महज एक उदाहरण भर है, क्योंकि आंकड़े बता रहे हैं कि 2 महीने के बाद एक बार फिर देश में कोरोना के आंकड़े बढ़ने लगे हैं। मुंबई की चौपाटी हो या दिल्ली का इंडिया गेट, पीछे मौजूद भीड़ ये दिखाने के लिए काफ़ी है कि कोविड प्रोटोकॉल, सोशल डिस्टेंसिंग अब सिर्फ सरकारी किताबों का हिस्सा रह गए हैं। लोगों के माथे पर एक बार फिर चिंता की लकीरें हैं। सवाल यह है कि क्या देश में एक बार फिर कोरोना की लहर लौट रही है? कुछ जगहों से वैक्सीन लगने के बाद हेल्थ वर्कर्स में कोरोना के मामले भी सामने आए हैं। ऐसे में आज नेशन इन्वेस्टिगेशन में इसी बात की पड़ताल करेंगे कि क्या इंडिया में कोरोना अचानक फिर लौट आया है, क्या वैक्सीनेशन के बाद भी वायरस नहीं टूट रहा है, कोरोना को लेकर किस तरह की लापरवाही बरती जा रही है। इन सभी सवालों की पड़ताल के लिए न्यूज नेशन रिपोर्टर्स ने मुंबई, अहमदाबाद, बेंगलुरु, दिल्ली, लखनऊ और चंडीगढ़ में पड़ताल की। नेशन इन्वेस्टिगेशन के लिए हमारा पहला पड़ाव रहा मुंबई, क्योंकि महाराष्ट्र में तेजी से कोरोना बढ़ रहा है। बीते 3 दिनों के आंकड़ों की बात की जाए तो 14 फरवरी को यहां 3,611 केस थे, 15 फरवरी को 4,091, जबकि आज 16 फरवरी को 3,365 केस सामने आए। महाराष्ट्र में 42 दिन बाद 4,000 केस सामने आए हैं।
मुंबई में एक दिन में 600 से ज्यादा कोरोना के केस सामने आए हैं। सवाल है क्यों? कि जिस तरह का मुंबई में वातावरण है, जिस तरह से मुंबई में भीड़भाड़ वाली जगहों पर लोग बिना मास्क के, बिना सोशल डिस्टेंसिंग के घूम रहे हैं, इससे तो यही लगता है कि लोग जो हैं वो अब कोरोना से नहीं डर रहे हैं और बिल्कुल लापरवाही जो है वो दिखाई देने लगी है। देखिए, ये सब्जी वाले हैं, इनसे बात करते हैं। दादा यहाँ पे आइए एक मिनट। आपको क्या लगता है, कोरोना खत्म हो गया? अरे मालूम नहीं हमको। हाँ, नहीं, आप मास्क क्यों नहीं पहनते? हम ये सिर्फ जानना चाहते हैं, हम समझना चाहते हैं कि लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है। हाँ? अरे पहनते सब लोग मास्क। नहीं, आपने नहीं पहना था तो क्या कारण? गवर्नमेंट में नहीं पहना तो क्या हुआ? ऐसा थोड़ी ना। चाचा एक बात बताइए, कोरोना क्या खत्म हो गया है क्या? क्या मालूम? आपको नहीं मालूम? आप मास्क क्यों नहीं पहने थे? पहने था अभी हुआ। हमको दिखाने के लिए मत पहनिए। मुंबई में कोरोना बढ़ रहा है तो धारावी का इलाका एक बार फिर यहाँ रहने वाले लोगों की धड़कनें बढ़ा रहा है। ये वही धारावी इलाका है जो एक वक्त मुंबई में कोरोना का एपिसेंटर था। यहाँ फिर से कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं, लेकिन लोग सतर्क नहीं। देखिए, हम धारावी के एक दूसरे इलाके में हैं। यहाँ पर आप देख पाएंगे कि तमाम लोग सब्जियां ले रहे हैं, लेकिन कोरोना का डर आपको नहीं है। माता जी, आपने मास्क नहीं पहना है? नहीं, मैं तो पता से छुपाती हूँ, अभी नहीं बांधी हूँ। हाँ, तो हमारे कहने के बाद में आप सतर्क हो रही है। आप बताइए, यहाँ पर आपका मास्क नहीं है? जी नहीं है। भूल गए आप? वो दुपट्टा लगाई हूँ ना। तो ये देखिए, यहाँ पर अभी भी लापरवाही की तस्वीरें आपको नजर आएगी। धारावी में है। चाचा, आपने मास्क नहीं पहना? मास्क पहना नहीं, क्या पहना? आपने मास्क नहीं पहना? लेकिन आपको डर नहीं लगता यहाँ पर? नहीं, कोई ऐसा डर नहीं। कोई डर नहीं। देखा आपने कोरोना की रफ्तार थोड़ी कम क्या हुई, लोग कैसे लापरवाही पर उतर आए। धारावी में लोग सरेआम बिना मास्क के घूम रहे हैं। वहाँ पे हमारे मार्शल भी लगा रखे हैं ताकि वो मार्शल के माध्यम से लोगों से दंड वसूला किया जाए, और दंड वसूल नहीं करते उनको साथ में एक मास्क भी फ्री में देते हैं उसको, ताकि वो मास्क लगाए, ताकि वो उसको आदत बन जाए मास्क लगाने की। पिछले एक हफ्ते से मुंबई में कोरोना के बढ़ते मामलों की एक वजह मुंबई में 1 फरवरी से शुरू हुई लोकल ट्रेन को भी माना जा रहा है। लोकल में भीड़ के साथ भारी लापरवाही नजर आ रही है। आपने दादर की सब्जी मंडी, एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी बस्ती धारावी और लोकल ट्रेन की तस्वीरें देखी, जहां आपको लापरवाही साफ नजर आई। ऐसे में सवाल यही है कि क्या मुंबई फिर से लॉकडाउन की तरफ जा रही है? ऐसे ही रुग्णों की संख्या बढ़ती रहेगी तो स्कूल नहीं खुलेंगे, वापस हम लॉकडाउन के पास जा सकते। मुंबई का हाल आपने देखा, अब दिल्ली का हाल भी देख लीजिए। मास्क न लगाने के बहाने सुन लीजिए। ये हम देखने आए हैं कि सोई नगर, दिल्ली का बड़ा मार्केट है, वहाँ पर क्या कोविड प्रोटोकॉल का पालन हो रहा है या नहीं हो रहा है। आपने मास्क नहीं लगाया, क्या वजह है? मास्क लगा तो रहे ना। क्या कैमरा देखने के बाद? नहीं, आपकी जिंदगी ही कैमरे से ज्यादा वैल्यू है। आप तो खुद शॉपकीपर है, अगर मास्क ऊपर आप नहीं रखेंगे तो बाकी को कैसे संदेश देंगे? शॉपकीपर है, किसने कह दिया? कस्टमर है तो आपको लगाना नहीं चाहिए, मतलब तो ये तो कैमरे को देख के लगाया कि जिंदगी तो आपकी वैल्यूएबल है। इतनी दुनिया घूम रही है भाई साहब, तो यानी जितनी दुनिया को हो रहा है कोरोना फैलना चाहिए। मैं तो वैक्सीन लगवा ली ना। ये सच है कि कोरोना की रफ्तार काफी कम हो गई थी, लेकिन मास्क, 2 गज की दूरी और सैनिटाइजेशन में हुई ढील ने इसे फिर पनपने का मौका दे दिया है। हमारे जो नंबर कम होते गए, पिछले हम लोगों ने देखा है लगातार गए 2-3 महीनों से, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि महामारी दूर हुई है। लोगों ने ये समझना चाहिए कि महामारी एकदम दूर नहीं हुई है, और हम लोग जैसे मास्क पहनते हैं, एक दूसरे से दूरी रखते हैं, इसका पालन करना जरूरी है। गुजरात के अहमदाबाद में चुनावी माहौल है, ऐसे में वहाँ जमकर नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। गुजरात में स्थानीय निकाय चुनाव है और पुलिस को कहा गया है कि जुर्माना लोगों से ना ले, और इसी के कारण लोग जो है वो लापरवाह होते हुए नजर आ रहे हैं। और यहाँ पर जो सामान बेच रहे हैं वो उन्होंने भी मास्क नहीं पहना है, और जो लोग सामान खरीदने आ रहे हैं वो भी मास्क नहीं पहन रहे हैं। चाचा, ये बताइए कि वैक्सीन भले ही आ गई हो लेकिन कोरोना गया नहीं है, मास्क क्यों नहीं पहन रहे? मास्क तो पहन रहे सर, कभी कभी कुछ ऐसा होता है कि कोई बात करनी होती है तो खाली 2 मिनट के लिए हटा लेते हैं। अहमदाबाद में लोग कैमरे को देखकर मास्क लगाते नजर आए, लेकिन ये हालत एक शहर की नहीं है। कर्नाटक में रोजाना 300 से 400 मामले सामने आ रहे हैं, लेकिन लोग बेपरवाह हैं। यही हाल चंडीगढ़ का है। लखनऊ में भी लोग एहतियात नहीं बरत रहे। एक औसत देखें तो 100 में से 10 लोग ही मास्क लगाने की जहमत उठा रहे हैं।
कोविड का खतरा पूरी तरह से टला नहीं, लेकिन उसके बावजूद लोग जो हैं बेफिक्र नजर आते हैं और कोविड से बेपरवाह है। अमीनाबाद मार्केट में देखिए कितने लोग खड़े हैं, किसी ने भी मास्क नहीं लगाया है। बेंगलुरु के एक अपार्टमेंट में शनिवार को एक प्रोग्राम था, जिसके बाद अपार्टमेंट के 60 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। जाहिर है ये खबर बेहद डराने वाली है। हम इस समय मौजूद है बेंगलुरु के एवेन्यू रोड पर। ये बाज़ार जो है बेंगलुरु के सबसे पुराने बाज़ारों में से एक है और यहाँ हमेशा ही जो है लोगों का रश होता है। लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पर भी कई लोग ऐसे मिलेंगे जिन्होंने मास्क नहीं पहना होगा। अगर लॉकडाउन के दौरान लोगों ने खान पान बदला था, काढ़ा पिया जा रहा था, मगर अब इन सब चीजों में ढिलाई बढ़ती जा रही है और खतरा बढ़ता जा रहा है। इस वक्त खुद को सेफ समझना आत्मघाती साबित होगा। मेडिकल एक्सपर्ट की माने तो जिन लोगों ने कोरोना वैक्सीन लगा ली है, खतरा उन्हें भी है। हेल्थ वर्कर ने पहली वैक्सीन की डोज लगाई है, उनके लिए बूस्टर डोज लगाना भी जरूरी है। वैक्सीनेशन के बाद भी कोई पूरी तरह सुरक्षित नहीं, क्योंकि कोई भी वैक्सीन 100% सुरक्षा की गारंटी नहीं देती है। अगर किसी कोने में ज्यादा कोरोना पनपता है तो ये पूरे देश के लिए घातक हो सकता है, नए स्ट्रेन बन सकते हैं। सीरो सर्वे के मुताबिक देश की करीब 70% आबादी में एंटीबॉडी नहीं है, यानी उन्हें कोविड अभी तक नहीं हुआ है। लिहाजा अगर हम सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड सैनिटाइजर और मास्क नहीं लगाते हैं तो एक बड़ी जनसंख्या को कोरोना हो सकता है। खतरे को पहचानिए, लापरवाही छोड़िए। कोरोना जा रहा है, उसे वापस मत बुलाइए। टीम न्यूज़ नेशन।